कैलकुलस में आपको क्या पढ़ना है? देखो, एक तो होता है बेटा आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और डेरिवेटिव पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैलकुलस का पहला पार्ट है। ठीक है ऋतिक? तो ओके सर। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस क्या होता है बेटा? इसमें हमें दो टाइप्स का मीनिंग होती है। एक तो होता है बेटा प्रेजेंटेशन जो होती है, एक होती है फिजिकल प्रेजेंटेशन, फिजिकल, और दूसरा क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल। क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल होता है। फिजिकल प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं बेटा? रेट ऑफ चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज। और ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा? स्लो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा बेटा? अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता है तो हमारा क्या होता है, उसको क्या बोलते थे याद है? तो मैं थोड़ा सा फिजिक्स उस पढ़े नहीं होगे इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी। तो उसको बोलते हैं क्या बेटा? डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब होता है बेटा, क्या होता है? फिजिकल प्रोजेक्टेशन रेट ऑफ चेंज, और इसको वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी। मतलब मीनिंग क्या है, ये बात को समझो। दूसरी चीज बेटा, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई कर्व पे, अगर कोई लाइंस अगर स्लोप बनाती हुई निकलती है, तो इसका हमें यहाँ पे जो थीटा प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका मीनिंग है, होता क्या चीज है वो बात की बात है। ठीक है ऋतिक? ओके सर। हाँ, अब मीनिंग क्या है? तो फिजिकल प्रोजेक्शन, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन ये होता है। अब देखो डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स का बता क्या होता है कि कुछ फंडा होता है बेटा, करना होता है। देखो डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स को हम डिनोट करते हैं बेटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई ऑफ द डी एक्स, या फिर किससे डिनोट करते हैं बेटा? डी डैश, या क्या होता है बेटा? एफ डैश एक्स से डिनोट होता है, या फिर क्या बेटा यहाँ पे y1 से डिनोट होता है, और या फिर किसी नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सारे प्रेजेंटेशन किसको शो करते हैं बेटा? डेरिवेटिव को। अगर ये प्रेजेंटेशन लिखना है तो डेरिवेटिव का प्रेजेंटेशन ये होती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में चेंजिंग इन द y हमें निकालना होता है। अगर x जितना चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में y की चेंजिंग कितनी होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब इसको डेरिवेटिव करते कैसे हैं, चेंजिंग, वो बात समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी अगर कोई रिजल्ट है y इज इक्वल्स टू, अगर एक्स स्क्वायर है, अगर हम x की वैल्यूज को अगर हम बदलें 1 2 3 4 रखें, तो ऑब्वियस सी बात है कि y की वैल्यूज भी क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे 1 आएगा, y की वैल्यूज 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 4। फिर अगर हम मान लेते हैं कि अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगी बेटा? 9। मतलब हमने क्या देखा कि x में चेंजिंग कर रहे हो तो वो कोरस्पॉन्डिंग y में भी क्या होता है बेटा? चेंज होता है बेटा। ठीक है ना? तो इसी चेंजिंग को अगर हम लोग निकालते हैं बेटा तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। अभी कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे देखो, अगर मान लो कि इसके लिए कुछ हमें डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा, उसको हमें पहले देखना होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमें देखना होता है डेरिवेटिव के लिए,
अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो फर्स्ट फॉर्मूला पहला, अगर डी ओवर ऑफ द डी एक्स, अगर भाई अगर x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है बेटा n x की पावर n माइनस वन होता है। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है ऋतिक। पहला पहला फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। ठीक है ऋतिक। यस सर। अच्छा, अब इसके पास हमें एग्जाम्पल तौर पे हमें करना होगा क्या, एक एग्जाम्पल तौर पे हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे अगर मान ले कि हमने y इज इक्वल्स टू, अगर हमने लिख दिया x रेस की पावर 4 लिखा है, x रेस की पावर 4, ठीक है। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव। तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो dy बाई अगर हम dx लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका समझो। तो क्या लिखना होगा, d ओवर ऑफ द dx x रेस की पावर 4, ये इसका तरीका होगा, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेस की पावर ओके 4। सर। हमें ये फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला देख रहे हो ऋतिक, हेलो। यस सर। यस सर, दिख रहा है सर। इसका हमें यूज करना होगा। इसका यूज करेंगे कैसे, तो देखो हमें क्या है कि इसके जगह पे हमें यूज करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब भाई हमारे पास क्या है, x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x की पावर n का जो फॉर्मूला था बेटा, x की पावर n का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, n x की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे n क्या है, 4 है, x क्या है, वेरिएबल है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स। ऋतिक क्या लिखेंगे आप बताओ, 4, या लिख दिया इसके अकॉर्डिंग। n तो था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आएगा और x की पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो 4, और x की पावर क्या हो जाएगा, 4 माइनस वन। देन योर वैल्यूज dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू व्हाट हैपेंड, 4x की पावर कितना होगा बेटा, 3। ये आपका डेरिवेटिव्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब ओके सर। ऐसे ही, हाँ अब ऐसे ही क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर, अगर सपोज करो कि यहाँ पे अगर 3/4 है, क्या है बेटा, 3/4। तो अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करनी है। तो क्या करोगे आप, dy बाई ऑफ द dx अगर निकालोगे तो इट इज रिटन एज, क्या बेटा, d ओवर ऑफ द dx x रेस की पावर 3/4, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, जो ये रूल्स दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, इसी रूल के अकॉर्डिंग वहां पे फॉलो करो। क्या होगा बताया जरा सर। तो dy बाई ऑफ द dx इज रिटन एज, कितना बच्चों, 3/4 एक्स रेस की पावर 3/4 माइनस ऑफ द वन। व्हाट हैपेंड, dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू, बोलना बेटा, 3/4। अब एक्स रेस की पावर एलसीएम लेंगे, तो 3 माइनस 4 बाई कितना हो जाएगा, 4। कंप्लीट। तब इसको कंप्लीट करना है बेटा, बताओ क्या करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू 3/4 एक्स रेस की पावर, यहाँ पे माइनस घटाओ वन करके, अपॉन हाँ -1/4। ये बातें समझ में आ रही है 4। आपको, हाँ। यस ये सर। रिजल्ट, ये रिजल्ट रहा, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन बताना, मैं क्वेश्चन दूं आपको। क्वेश्चन से बेटा आपके पास y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स रेस की पावर 3/4। सॉल्व करना जरा से इसको बेटा, व्हाट यू गेट द आंसर, थोड़ा सा आंसर बताना। एक बार हम्म एक इक्वेशन में पुट करके सर एक बार और बताइए सर, वैसे अभी समझ में हम्म उतना आया नहीं है। सर एक बार और हम्म इक्वेशन में पुट करके। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा है ना ऋतिक। तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, है तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। समझ में आ रही है ऋतिक, ठीक है। ये सिंबॉलिकली dy बाई डी एक्स निकालनी है। आपको क्या करना है, 4 यहां रखना है, ठीक है। ये 4 से कोई लेना देना नहीं है, हमारा वेरिएबल से काम है, हम 4 को बाहर करेंगे। d ओवर ऑफ द dx, अब इसको करेंगे तो x रेस की पावर 3/4 करेंगे, ठीक है ऋतिक, ओके 3/4। सर। अब भाई एक काम करो, देखो सुनो, यहां पे जो था dy बाई डी एक्स,
यहाँ पे रिजल्ट 4 तो था ही, यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर n का जो फॉर्मूला भी बताया था, x की पावर n, x की पावर क्या बेटा n था, तो क्या था, n x की पावर माइनस n माइनस वन, यही वन। था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल्स n पहले आएगा, यानी कोई भी पावर है कांस्टेंट है तो इसको पहले लिखो, 3/4। अब x रेस की पावर कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस ऑफ वन। सॉल्व करने आता है बेटा, देखो ये 4 से ये 4 कटेगा, देन योर dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलो, ये कट गया, यहाँ पे कितना होगा, 3। थ्री और एक्स यहाँ पे हो जाए एक्स रेस की पावर, जरा बताना क्या होगा, 3 में से 4 घटा दोगे ना बेटा, माइनस 3 वन अपॉन माइनस, फोर। हाँ ये हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 3x रेस की पावर माइनस वन माइनस अपॉन फोर, यह फोर। आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके सर। और भी देखो, जैसे क्वेश्चंस आपको और भी होते हैं, y इज इक्वल्स टू, जैसे लिखा जाए एक्स रेस की पावर -3/4, ऐसे हो जाए, 4 भी आगे आ जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है रवि, अब ओके इसको सर। हमें क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या करोगे, तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस में, dy बाई ऑफ द dx इज रिटन एज द क्या बेटा, 4 इंटू, इसको लिखेंगे तो -3/4 एक्स रेस की पावर क्या लिखेंगे बेटा, -3/4 माइनस ऑफ द वन, लिखोगे ना। यस सर। इसी के अकॉर्डिंग एक्स रेस की पावर n का फॉलो चलता रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा, -3। अब यहाँ बताना जरा से, इसको सॉल्व करने आता है, हम यस माइनस सर। थ्री -3/4 -1 को सॉल्व करेंगे टेकिंग द एलसीएम 4 बेटा, तो क्या हो जाएगा, -3 और माइनस कितना माइनस हो जाएगा, सेवन। 4। -7 अपॉन फोर। हाँ, तो -7/4 हो जाएगा, ठीक है। ओके तो सर। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो x की पावर जो होगा -7 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आपको, यस सर। है। यस सर। तो आपका क्वेश्चंस जो होगा, जैसे क्या है क्वेश्चंस, आप करो, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस की पावर 3/7, सॉल्व करना जरा सा बेटा। ओके सर। y इज इक्वल टू एक्स की पावर y इज इक्वल टू। सर यहाँ पे सर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में सर यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू 4 और ब्रैकेट में x। ये वाला ना, सर ये सर उसके ऊपर y ये वाला इक्वल ना, टू 4। यस सर। y इज इक्वल्स टू 4 एक्स रेस की पावर -3/4 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय हमें क्या करना होगा, कि ये n है पूरा बेटा, तो n तो आएगा ही, x की पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ओके सर। अकॉर्डिंग ये सॉल्व किया था, सॉल्व करना बेटा। आंसर डालना कमेंट बॉक्स में। आया। हम्म,
क्या आपने निकाला? 3/7। एक्स सर फिर ब्रैकेट ओ सर इनटू में फिर -4/7। तो आपका डेरिवेटिव जो बनेगा वो ये हो जाएगा, डिवाइड बाई ऑफ द डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, 3/7 एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, 3/7 माइनस ऑफ 1, व्हाट हैपेंड, देन 3/7 एक्स रेस की पावर, ये इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस ऑफ द 7/7, दिस इज क्या होगा बेटा, 3/7, 3/7 की हाँ, पावर एक्स रेस की पावर माइनस माइनस फोर फोर अपॉन बाई सेवन। सेवन यही आंसर था यस ना सर। आपका? यही यस आंसर सर। था ना? हम्म। यस सर। चलो, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अब, y इज इक्वल टू, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते रहते हैं, थोड़ा सा एक लंबे प्रोसीजर में चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एक्स रेस की पावर 6 प्लस 9x³ प्लस 3x², अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए एक ही साथ में, ठीक है ना, ओके सर। क्या है, एक ही साथ में दे दिया जाए, कोई नहीं है एक्चुअली, सिंगल सिंगल ना दे करके एक ही साथ में दे दिया जाएगा, ठीक है। ओके अब सर। इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू, रिटर्न एज कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या लिखोगे, 6। अब भाई एक्स रेस की पावर क्या करेंगे, 6 में से एक को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही कहते हो ना यस कि सर। भाई एक्स रेस की पावर n होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, n एक्स रेस की पावर n-1, यही होता है ना। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 × 3 एक्स रेस की पावर भाई कितना होगा, 3 माइनस ऑफ द 1, होगा ना। वन। यस अच्छा, सर। 3, अब यहाँ पे 2 है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स रेस की पावर थ्री 2 इंटू माइनस टू। 1, 2 माइनस 1, ठीक है। देन योर यस वैल्यू, सर। 6 4 जा 24, अब ये एक्स रेस की पावर क्या बनेगा, 5 फाइव। प्लस 9 3 जा कितना होगा, 27, और एक्स रेस की पावर बनेगा 2, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, और एक्स रेस की पावर क्या बन जाएगा, 1, इट इज द वैल्यू। वन। क्लियर है ना, इज द यस सर। डेरिवेटिव, सिंपल सा, एक टर्म में एक ही साथ में एक ही निकालना होता है, तो ये आपको ऐसे निकालना होगा। क्लियर है, ओके सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन करिए आप, ओके सर। y इज इक्वल्स टू एक्स रेस की पावर 4 प्लस 6 एक्स रेस की पावर 6 प्लस 9 एक्स की पावर 5 प्लस x³। फाइंड आउट ऋतिक, फाइंड आउट, ओके सर। फाइंड करो भाई। सर एक मिनट कर रहे हैं सर। करो, कोई दिक्कत सर 6 x⁻³ नहीं। सर कमेंट करना है सर या बताएं वैसे ही? कमेंट कर दो, देख लेते हैं, चेक कर लेता हूँ। ओके सर।
सर कर दिया। हाँ देख रहा हूँ। ऋतिक एक काम बताओ, यहाँ पे 6 कैसे आ गया? जैसे इसका करोगे तो यस सर। ऋतिक, आ यस सर भाई इससे। यहाँ सर पे फोर 4 आएगा हो। यहाँ पे। यस हाँ सर। वही वही पूछ रहा था बेटा। ये हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा भाई। यस यहाँ सर। पे +6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 × 6 एक्स रेस की पावर 6 - 1 +9 × 5 एक्स रेस की पावर भाई क्या हो जाएगा, 5 - 1 प्लस कितना हो जाना है यहाँ पे, 3 एक्स रेस की पावर 3 - 1। वन। ठीक है ना? यस सर। देन इस वैल्यू क्या होगा, 4 एक्स रेस की पावर 3 प्लस 36 एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 9 × 5 = 45 और एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस कितना होगा बेटा, यहाँ पे 3 एक्स का क्या होगा स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई? यस सर। ओके। नाउ अब आते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अब आप करना बेटा, 4 × x³ प्लस 9 × x³ प्लस 6 x³ सॉल्व करना है इसको। ओके सर। सॉल्व करो बेटा। सर ये y की वैल्यू है सर। हम्म। सर ये y की वैल्यू पुट करके हमें निकालना है। नहीं नहीं, आपको डीवाई बाई डेरिवेटिव निकालनी है, डीवाई बाई डीएक्स। ओके 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 सर आपको, सर। हाँ आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटा, ओके सीधा। सर ओके। ओके सर। ओके, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 4 × 3/4 एक्स रेस की पावर जो बनेगा वो 3/4 माइनस ऑफ द 1, ये होगा प्लस यस सर। 9 × 2/3। ठीक है बेटा, यस एक्स सर। रेस की पावर क्या होगा 2/3 - 1 प्लस 6 बेटा 1/3 एक्स रेस की पावर 1/3 - 1। सॉल्व करेंगे यदि इनको हम तो ये 4 से 4 कटा बेटा, 3 × 3 यस = सर। 9 और 3 × 2 = 6 है ना। यस सर। देन योर वैल्यू 3 और ये एक्स रेस की पावर जो बनेगा वो कितना हो जाएगा -1/3 है ना, यस सर। प्लस प्लस 3 × 2 = 6 बेटा, एक्स रेस की पावर यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो 2 तो रहा, और जब x की पावर निकालेंगे तो -2 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि dy सर ऑफ द dx। क्लियर है? सर ये -1/3 कैसे है? आ? सर ये -1/3। कौन सा बेटा? सर ये 3 x की पावर -1/3 फर्स्ट में सर। ये वाला? यस सर। ओ सॉरी, फोर। क्लियर है? ओके। यस सर। कितना आ गया बेटा? यस सर। अब भाई आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए कि y = x³ x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x, अगर ऐसे आ जाए, ठीक है ना, यस सर। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y कितना होगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते कितना होगा, x⁴ प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। एक्सपोनेंट एंड पावर करूँ तो जानते ही हो ना भाई, a⁻m इंटू a⁻, अगर n है तो उसका रिजल्ट जब हम लिखते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा, a⁻m प्लस कितना होता है n होता है, यही होता है ना, यस सर। a⁻m प्लस n।
n। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो आगे जाएंगे तो 3 और एक्स रेस की पावर 3 प्लस 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ द 6 एक्स रेस की पावर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है बेटा, तो रिजल्ट यस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। यस सर। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, डीवाई बाई ऑफ द डीएक्स, डीवाई बाई ऑफ द डीएक्स अगर निकालते हो आप तो कितना होगा यहाँ पे 7, 7 एक्स रेस की पावर 7 माइनस ऑफ द 1 प्लस 3 इंटू 6 एक्स रेस की पावर कितना बेटा 6 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 2 एक्स रेस की पावर क्या बेटा 2 माइनस 1, ये हो गया ना। यस सर। इट बिकेम्स क्या 7 एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 3 जा 18 एक्स रेस की पावर कितना हो जाना पे 5 प्लस 6 टू जा 12 और एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन यानी कि डी वाई ऑफ द dx, ठीक है ना। ओके सर। हाँ अगर मान लो कि अगर यही पार्ट अगर डिवीजन में आता, मल्टीप्लिकेशन में ना होकर के कहता कि भाई ऐसा करो कि आप डिवीजन में बताओ, जैसे y इज इक्वल्स टू कहता कि 4x की पावर 6 प्लस ऑफ द 3 x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 5, अगर ऐसे आता डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा x की पावर अगर मान लो 2 हो जाता, यस ठीक सर। है। यस सर। तो डिवाइडेड बाय 2 होता है तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे हम दोनों यानी ओवरऑल में क्या करना है आपको, ओवरऑल डिवीजन में लेके जाना है, तो लेके जाइए आप। तो x की पावर 6 बाई कितना हो जाना पे एक्स स्क्वायर प्लस बेटा यहाँ पे 3x रेस की पावर 4, इसके नीचे वही लेके जाओ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके नीचे भी लेके जाओगे कितना हो जाएगा, इसके नीचे लेके जाओगे तो कितना हो जाना है बेटा 9x रेस की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाना पे एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ अब इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पे क्या होगा 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाना है एक्स रेस की पावर 4 बचना है ना, यस सर। प्लस आ जाओ यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स रेस की पावर 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और यहां से घटाओगे तो एक्स रेस की पावर कितना हो जाएगा 3। 3। मैंने सब्ट्रैक्शन किया, मैंने ए की पावर यहाँ पे क्या होता है आपका रूल्स पता है कि एक्सपोनेंट में ए की पावर एन, ये अगर रूल्स है तो इसको रिजल्ट लिखते हैं क्या है ए की पावर एम माइनस एन, ये लिखा जाता है ना, यही यस लिखते सर। हो ना। ओके यस। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने इसको क्या किया सारे पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब हमें करना क्या है इसका डेरिवेटिव करना है, क्या करना बेटा डेरिवेटिव। डेरी हाँ तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे डी वाई ऑफ द डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 4 इंटू 4 हाँ 4 इंटू 4 एक्स रेस की पावर 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेस की पावर क्या बेटा 2 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 3 एक्स रेस की पावर क्या होगा 3 3 माइनस माइनस 1, ठीक है 1। ना। हाँ यस सर। ये लिखोगे ना, तो अब यस ये सर। हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एक्स रेस की पावर क्या होगा 3 प्लस 3 2 जा 6 एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 9 3 जा कितना होगा 27 और ये एक्स रेस की पावर कितना होगा बालक 2 हो जाएगा, ठीक है ना, सही यस है। सर। यस सर। चलो तो अब हम इसको हम आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा। अगर तुमसे कहा जाए कि y इज इक्वल्स टू अगर अंडर रूट एक्स है, क्या है अंडर अंडर रूट रूट एक्स, तो इसका हमें क्या करना होता है डेरिवेटिव करना होता है, तो कैसे करोगे डेरिवेटिव, तो देखो इसको हमें अंडर रूट एक्स अगर लिखा हुआ है ना बेटा तो x यस की सर। पावर क्या लिखे हमें 1/2 लिख सकते हैं, यस सर। कहीं भी हाँ कहीं भी अगर रूट अंडर है कोई भी क्वांटिटी अगर रूट अंडर ऑफ द एक्स अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेस की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर यस सर। यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ द एक्स लिखा गया है तो हम लिख सकते हैं एक्स रेस की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे बेटा 4 रूट ऑफ द एक्स लिखा गया है इसका मतलब हम एक्स रेस की पावर क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते 4। हैं, क्लियर है।
यस सर। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमें क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने y की जो वैल्यूज लिखी है, तो हमने क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस की पावर 1/2। 2। ये सब क्लियर है ना? यस सर। तो भाई इसका डेरिवेटिव करना है हमें, क्या करना है, डेरिवेटिव। तो कैसे करूँ? डेरिवेटिव। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई ऑफ द डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट हैपेंड, अकॉर्डिंग टू रूल 1/2, ठीक है, यस एक्स सर। रेस की पावर 1/2 माइनस ऑफ द 1, है ना? यस सर। चल, अब हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाई ऑफ द डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या हो जाना है, 1/2। अब एक्स रेस की पावर यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 में से कटाओगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 2। होगा, है ना? यस सर। -1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे x को अगर लिखो है ना तो नीचे अगर ले सकते हो तो ये 1/, क्या हो सकता है, एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमें पता ही है कि अगर a की पावर अगर -m है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिखा जा सकता है। ये नेगेटिव क्वांटिटी का रूल है, रेसिप्रोकेट होता ही है, ये बात जानते ओके हो ना? सर। ये वाला जो क्वांटिटी है, हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वाले क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट रूट ऑफ ऑफ एक्स। एक्स। समझ में आई बात है आपको? यस सर। चलिए आप आगे क्वेश्चन चेक करिए, मैं दूं ना। यस सर। y इज इक्वल्स टू एक्स रेस की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस ऑफ द 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द x रेस की पावर 3। योर फर्स्ट क्वेश्चन ओके सिंपल सर। सा है। योर सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 3x रेस की पावर 4 प्लस 9x रेस की पावर 6 प्लस 9x रेस की पावर 5 डिवाइडेड बाई x रेस की पावर 3। करो। सर ये 3x, सर कुछ प्रॉब्लम हो गया सर सेकंड क्वेश्चन में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, थोड़ा सा उस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रखे हो। सर 3x ओनली आएगा सर। नहीं, 3x की पावर 4 है ना, तो वहां पे अगर हम y इक्वल टू अगर इसको साथ करेंगे तो 3x रेस की पावर 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, x रेस की पावर क्या हो जाएगा, 3। समझ ओके में आ सर। रही है? यस सर। 9x रेस की पावर 6 है, नीचे अगर लिखेंगे तो x रेस की पावर 3 प्लस 9x रेस की पावर 5 है, नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x रेस की पावर 3। ठीक है ना? ओके सर। अच्छा, अब ये बताओ भाई, इसके साथ अगर हम पावर को हटाने शुरू करें तो क्या हटेगा, 3। 4 की पावर में से 3 घटा दो, क्या होगा, x की पावर 1 आ जाएगा ना। यस सर। यहाँ यहाँ घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x रेस की पावर 3 आ जाएगा प्लस 9। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेस की पावर 5 माइनस कितना होगा, 3 आ जाएगा, यस है ना? सर। यस सर। सीन क्लियर है? अब यहाँ पे 5 - 3 यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 लिख सकते हैं, है ना? यस सर। 2 लिख सकते हैं ना बेटा? यस सर। तो हम यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2। अब हमारा जो सिंप्लीफिकेशन आ गया तो हम इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई ऑफ द डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा। तो देखो ऋतिक, 3 है, इसके पावर तो 1 तो है ना, यस सर। इसका पावर 1 है, तो भाई हम 1 के साथ हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1। भाई x की पावर 1 - 1 तो लिख सकते हो ना। यस सर। हम्म? यस सर। बाकी बाकी जब आ जाएगा तो हम डायरेक्ट करते शुरू कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डायरेक्ट करना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्स रेस की पावर 3 है ना, तो 3 तो लिख दिया, और एक्स रेस की पावर क्या लिखेंगे ऋतिक, 3 - 1 लिख देंगे, लिख देंगे। यस सर। अब यार यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पे एक्स रेस की पावर क्या हो जाए, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 2 ले लोगे ना, यहाँ पे क्या होगा, यस 2।
यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, 2 - 1। ओके क्लियर सर। है? यस सर। नाउ ये वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी फाइनलाइज, क्या मिलेगी? सर ये 1 होगा क्या सर? हाँ, या सही बात कह रहे हो। देखो, समस्या ये है कि हमें कोई भी एक्स रेस की पावर अगर 0 बनता है तो उसका वैल्यूज क्या होता है, 1 1। आती है। किसी भी पावर, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 यस। बनता है तो उसका रिजल्ट क्या उतना होता है, 1 आ जाता है। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, 3 × 1 3 मिला, और एक्स की राजपावर भी 3 मिल जाएगा। समझ में आई थी? यस सर। ओके, फिर 9 × 3 से कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा, और ये एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, 2, प्लस 9 × 2 = 18 एक्स रेस की पावर 1। ये रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ये किसका हो ओके। जाएगा, डेरिवेटिव dy बाई ऑफ द डी। डीएक्स। ठीक है, यस सर। ये बात तो समझ में आ गई आपको? यस सर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो, कभी कभी फ्रैक्शन में भी होगा तो आपको वैसे ही करना है। फ्रैक्शन में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो फ्रैक्शन का रूल है, आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का ही रूल यूज करना है, कहीं ज्यादा नहीं करना है। जैसे मान लो कि अगर आपके y इज इक्वल्स टू, अगर x रेस की पावर 4 प्लस 3x की पावर 6 नीचे आ जाए x रेस की पावर 2/3, तो क्या करोगे? जैसे मान लो दिया गया है आपको, तो दिया गया है तो आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, यहाँ पे 3 आ गया, तो भाई इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, इसके साथ वही सेम प्रोसीजर यूज करोगे। क्या करोगे, एक्स रेस की पावर 4 नीचे आ जाएगा, एक्स रेस की पावर कितना हो जाएगा, 2/3। समझ में आ रही है? यस सर। प्लस 3। अब भाई यहाँ पे एक्स रेस की पावर 6 है, नीचे जब करोगे तो एक्स रेस की पावर कितना हो जाना है यहाँ पे, बोलो? टू बाई एक्स टू 3। बाई 2/3, है ना? 3। यस अब सर। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट पावर की बात करें तो इनको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू कितना हो जाना बेटा, एक्स सर रेस की पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2/3, है ना? यस सर। ओके, प्लस यहाँ पे करेंगे 3, यहाँ तो बाहर ही रह जाएगा, एक्स रेस की पावर 6 माइनस कितना लिखेंगे, 2/3। 3। आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, बताइए जरा सा। सर एक्स की पावर 10/3। यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 2 10/3 आ जाएगा। शाबाश। नाउ योर सर वैल्यूज, 3 यहाँ पे करेंगे, 18, 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 16, है ना? 16/। यस सर। तो एक्स रेस की पावर क्या हो जाएगा, 16/3। इज अ क्लियर? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हमें क्या हुआ, ये जब सिंप्लीफाइड हो गया ना, तो अब हम इसको डेरिवेटिव करना होता है। क्या करना होता है, डेरिवेटिव। डेरी। तो y इज इक्वल्स टू dy बाई ऑफ द dx निकालोगे, तो रूल्स वही अप्लाई करना है, 10/3 करेंगे, एक्स रेस की पावर 10/3 -1 प्लस 3 इंटू बेटा 16। 16/3। हाँ, एक्स रेस की पावर 16/3 -1, ठीक है ना? यस सर। व्हाट हैपेंड, क्या होगा फिर बेटा? सर 10/3। dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10/3 एक्स की एंड पावर। एक्स रेस की पावर, सर घटाओगे तो कितना हो जाना, 7 7 ना? बाय। यस सर। 7/3 प्लस यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, कितना होगा, 16। 60 एक्स रेस की पावर, इसको लोगे तो कितना हो जाना पे, सर ये 13/1। 13/3 आ जाएगा, 13 बाई। यस सर। 3। ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये छोटी छोटी टाइप्स के क्वेश्चन थे। ये बातें समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, ना अब हमारे पास क्या है कि अब कुछ फॉर्मूले टाइप्स के हो जाएंगे बेटा।
हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा या फ्रैक्शन में अगर होगा तो फ्रैक्शन भी कर लोगे। अब हमें करना है क्या, कुछ फॉर्मूले अब भी हमें पढ़ने हैं। एक फार्मूले का तो हमने डिस्कशन कर लिया। क्या कर लिया बेटा, एक फार्मूला डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, कि भाई अगर डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर ऑफ द डी एक्स एक्स रेस की पावर अगर n है, तो उसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनता है n एक्स रेस की पावर n माइनस वन, यही बनता है। यस यही डिस्कशन तो हमारी इसके विषय में हो गई। आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपको वैसे ही निकालना है, ठीक है ना। यस सर। समस्या है, अब हमारे पास इसके कई फार्मूले होते हैं बेटा, जो फार्मूले आपके पास कैलकुलस में फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। यस सर। कैलकुलस का जो पार्ट्स है ना बेटा, वो कैलकुलस में जितने भी फार्मूले आपके हैं, अगर आपके पास कंफर्मेशन में है तो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके। अब भाई हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड फार्मूला जो है वो हमारा डी ओवर ऑफ द डी एक्स साइन ऑफ एक्स अगर है बेटा, क्या है ऋतिक, साइन ऑफ एक्स। ओके सर। तो साइन एक्स अगर है आपका, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव बनता है ना वो क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। क्या होता है, कॉस। साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है ना। ओके सर। तीसरा तीसरा जो होता है बेटा, डेरिवेटिव अगर हमारे पास डी ओवर ऑफ द डी एक्स, अगर हमारे पास cos x अगर है, तो उसका जो डेरिवेटिव साइंस लिखते हैं माइनस ऑफ द साइन एक्स हो जाता है, माइनस ऑफ द साइन एक्स। तीसरा, चौथा फॉर्मूला होता है बेटा डी ओवर ऑफ द डी एक्स tan x का अगर हम डेरिवेटिव लिखते हैं तो उसका होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनते चले जाना, ठीक है ना ऋतिक। यस सर। ध्यान से सुनते चले जाना, क्योंकि फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा पूछ लेना। देखो पहला पहला किसका है, एक्स की पावर एन का है। दूसरा क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स है बेटा, कॉस है एक्स। ना। और यस कॉस एक्स सर। का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन साइन माइनस। एक्स। और tan एक्स का जो डेरिवेटिव जो बनता है वो क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर क्या होता है, एक्स हो जाता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स। ओके नेक्स्ट सर। बालक, पांचवा जो बनता है डेरिवेटिव ऑफ द डी ओवर ऑफ द डी एक्स, अगर हम cot x की बात करें, किसकी बात करें बेटा, cot x की, तो ये होता है माइनस ऑफ द कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। कोसेक है बेटा, याद रखना क्या है, कोसेक। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर एरेज करके फिर से बता देता हूँ। माइनस में होता है और ये होता है कोसेक ही होता है। क्या होता है, कोसेक। क्या होता है बेटा, कोसेक। यस सर। ओके सर। कोसेक स्क्वायर, कोसेक तो जानते ही हो ना। यस सर। हाँ, अब छठा में आते हैं तो डी ओवर ऑफ द डी एक्स, ठीक है ना। सेक एक्स की अगर बात करें, सेक एक्स है, सेक एक्स समझ रहे हो। तो यस इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो होता है सेक एक्स इनटू क्या होता है, tan एक्स हो जाता है। मल्टीप्लाई में होता है बेटा, सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय द tan एक्स। सातवां आपका डी ओवर ऑफ द डी एक्स, सारे फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या अगर होगा बेटा, तो क्या होता है माइनस ऑफ द कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आठवां बेटा डी ओवर ऑफ द डी एक्स लॉग एक्स की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा, लॉग एक्स की, तो उसका डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स। नाइन्थ डी ओवर ऑफ द डी एक्स, ए रेस की पावर एक्स अगर है, एक कोई कांस्टेंट नंबर है, तो ए रेस की पावर एक्स होता है और उसके साथ लगता है लॉग ए। क्या लगता है, लॉग ए। लॉग ये ए। ओके नाइन। सर। हम्म
आप इसको नोट करो बेटा। नोट कर रहे हो आप? यस सर। नोट करो। सर ये ए ए एक्स ए की पावर ए एक्स रेस की इन पावर, हाँ ए रेस की पावर एक्स है ऋतिक, ए रेस की पावर ये एक्स है। सर इक्वल समझ रहे टू हो? ए। ओके ए सर। रेस की पावर एक्स लॉग ए है। ओके ठीक है, सर। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखो, अगर कोई डेरिवेटिव डी ओवर ऑफ द डी एक्स कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या हो जाए बेटा? कांस्टेंट 10वां, तो उसका डेरिवेटिव हम लिख करते हैं तो डायरेक्ट लिखते क्या है बेटा? जी। अगर कोई डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट अगर है तो भाई उसका रिजल्ट सीधे डायरेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम अगर डी ओवर ऑफ द डी एक्स, अगर हम यहाँ पे 5 लिखें और इसका डेरिवेटिव करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जीरो। सिंगल इंडिविजुअल होगा तो, समझ रहे हो दीदी? ओके सर। अगर इंडिविजुअल है तो हम इसको अगर मान लो कि हमें डेरिवेटिव करना होगा तो रिजल्ट जीरो दे देगा। अब हम ऐसे भी अगर एग्जांपल आ जाए, जैसे मान लो कि y इज इक्वल्स टू, अगर हमें कह दूं कि x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 8 है, ठीक है ना बेटे? ये है। ओके सर। अगर हम इसको हम डेरिवेटिव भी करना चाहें तो हम तो यहां तक तो हम तो फ्री हैं, यहां तक तो समस्या ही नहीं है, ये तो हम पहले ही जैसा ही करेंगे। तो तुम्हारा जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या होगा ऋतिक? इसके अकॉर्डिंग 3x की पावर क्या हो जाएगा भाई? 2 होगा। ओके सर। हो गया ना? अब यस सर। 6 into 4 और यहाँ पे करेंगे तो x की पावर क्या होगा? 4 - 1 3। 3 होगा ना? यस सर। आज हम 8 का करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो? इंडिविजुअल जहां भी एक्स वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा कांस्टेंट का वो क्या होगा? जीरो हो जाता है। ठीक है ना? अब क्यों होता है इतना डिटेल में पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं बेटा, सीधे समझना कि हमें क्या है, जब कांस्टेंट होता है रिजल्ट तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? हमको बेसिक समझना है, हमें करना क्वेश्चन अलग टाइप्स का है ना। हमें बेसिक से क्लियर करके हमें सीधा ओके क्या सर। जाना है? एमसीक्यू क्वेश्चन, हमें उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमें चलेंगे तो हम अलग टाइप से चले जाएंगे फिर। ठीक है ना? वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें बेसिक समझ के फिर काम करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? तो ये यस हमारा सर। ये रहा बेसिक फॉर्मूले, हमें यहाँ समझ में आते आ गए बेटा कि हमें क्या करना है। हमें करना क्या था? क्या करना था भाई? हमें देखो, हमें क्या था? फॉर्मूले ये है हमारे पास है, ये है ना हमारे पास, ये रहा 9 10 फॉर्मूले हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यस क्वेश्चन सर। सॉल्व करना है। और हमारा ये जो ओके पार्ट सर। है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कांस्टेंट अगर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जीरो। जाएगा। समझ में आते आ गई? अगर इंडिविजुअल्स कहीं है, अगर 8 है, अगर इंडिविजुअल्स अगर देखा जाए तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है? जीरो होता है बाय द वे। और ये रिजल्ट हमारा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग पहले जैसा ही करेंगे, लेकिन हम कहीं भी इंडिविजुअल मिलता है तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ऋतिक? यस सर। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे तुमसे क्वेश्चन कहा जाए कि y इज इक्वल्स टू बेटा साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 10 की पावर एक्स, ऐसे आ जाए। ठीक है ऋतिक? यस सर। भाई अब हमें ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा। ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? फॉर्मूला सभी के पता है हमें। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो था हमारे पास वो कितना था? सर माइनस साइन एक्स। नहीं, साइन एक्स का ऋतिक हमारे पास शायद cos x था यार, यही था ना? कॉस एक्स। यस हाँ सर। यही यही था ना?
शायद साइनस का डेरिवेटिव cos x था, यही था कि कुछ और था? यस सर, यस सर। सर नहीं हाँ सर, cos x था। हाँ यही था। और डेरिवेटिव ऑफ द, भाई हमने log x का जो पढ़ा था अभी, हमने लिखवाया था, वो क्या लिखवाया था? 1/x लिखवाया था, याद है? यस सर, हम्म। यस हाँ सर। यही है ना बेटा। और हमें एक चीज और लिखवाई थी कि भाई अगर a रेस की पावर अगर x हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है? a रेस की पावर x log a, यही होता ना लास्ट वाला, नाइन्थ वाला, यस है सर। ना? नाइन्थ वाला देख लो, ये नाइन्थ वाला क्या था? a रेस की पावर x इज इक्वल टू क्या था? a रेस की पावर x log a, यही था ना? यस और सर। भाई और हमारा क्या था? log x का जो डेरिवेटिव था 1/x था, और हमारा sin x का जो डेरिवेटिव था कितना था? cos x था। ये बात समझ में आई ना? यस सर। हम्म? हाँ, यस अब यहाँ पे, सर। अब यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो y हमारा इक्वल टू, तो हमारा जब लिखेंगे तो dy बाई ऑफ द dx क्या होगा? dy बाई dx। भाई sin x का तो अलग ही करोगे ना, सारे प्लस के साथ में सेपरेटेड हो चुके हैं, तो इस sin x का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो कितना होगा? हम्म। cos x। हाँ, या cos x लिखेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? log x वन का, अपॉन एक्स। वन हाँ वन, अपॉन एक्स। इंडिविजुअल सबके लिखते चले जाओ। भाई यहाँ पे देखो, ए रेस की पावर एक्स है, ए कांस्टेंट है ना? क्या है? ए कांस्टेंट है। यहां पर भी ये ए का काम करेगा। 10 या कोई भी नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर है, तो वो कांस्टेंट का ही काम करेगा। तो ये रिजल्ट हमारा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? 10 रेस की पावर एक्स, अब क्या होगा? लॉग ऑफ द 10 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। लॉग ऑफ द 10 अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए रेस की पावर एक्स लॉग ए हमारा डिपेंड करता है ना, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे वाला, ठीक है ना? वेरिएबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे आगे चल के। वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल होता है, वो भी है तुम्हारे में, जो क्या कहलाता है सिलेबस है ना, उसमें है। इम्प्लिसिट फंक्शन के भी हैं, सारे पार्ट्स हैं, बट धीरे धीरे चीजों को हमें एनालाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये इतनी तो समझ में आ गई ना ऋतिक, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें तो? नहीं सर, सर आगे सर। इतना तो क्लियर ही है। यस सर। हाँ, अब आगे हम चलते हैं बेटा। y इज इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए, एक फॉर्मूला नोट करना ऋतिक, शायद हमने भूल किया लिखना। इसमें जाना और यहाँ पे बेटा एक और फॉर्मूला लिख लेना, 11वां, ठीक है? डी ओवर ऑफ द डी एक्स, ई रेस की पावर एक्स जो होगा उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है? ई रेस की पावर एक्स होता है। याद रहे, लिख लेना कहीं से शॉर्ट नोटेशन। बात क्लियर हुई? यस सर। ये बाय द वे हमने मिस कर गया, ठीक है? वहां नोट कर दो। नोट कर लिए? सर हो गया सर। हम्म। अब हमें यहाँ पे क्या है, हमने क्वेश्चन वही जब देना शुरू किया तो मुझे ध्यान आया कि अरे हमने तो लिखवाया नहीं। ई रेस की पावर एक्स प्लस tan एक्स प्लस लॉग एक्स, बताना जा रहा था ऋतिक, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई पहला तो हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, ठीक है? ये दोनों प्लस से सेपरेटेड है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। तो हमें क्या करना है? ई रेस की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई रेस की पावर एक्स प्लस tan एक्स का सेक डेरिवेटिव, हाँ क्या लिखेंगे बेटा? एक्स सेक एक्स स्क्वायर एक्स। स्क्वायर प्लस वन अब अपॉन एक्स। प्लस, हाँ प्लस 1/x हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना? सही है? यस सर। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। कुछ फंडामेंटल रूल होते हैं इनके, जो कि हमारे पास फंक्शन अगर ऐसा हो जाता है कि ऋतिक, अगर मान लो कि अगर हमारा y इज इक्वल टू, कुछ रूल्स हैं, यानी कि अगर कोई फंक्शन दो हो जाए, f ऑफ एक्स इंटू क्या है बेटा? g ऑफ एक्स, समझ रहे हो ऋतिक?
मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। बात समझ रहे हो? ओके सर। तो अगर जब मल्टीप्लाई अगर हो यस जाएगा सर। तब हम उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे हम एग्जांपल पर बताते हैं ऋतिक, कि मान लो कि अगर y इज इक्वल्स टू, अगर हमने लिखा x की पावर 4 इंटू लॉग x लिख दिया, ठीक है ऋतिक? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा गलती मत करना कि भाई इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, इसका अलग डेरिवेटिव कर दूंगा, नहीं, इसका रूल अलग हो जाता है, ठीक है ना? तो अब इसका रूल्स कैसे करोगे? देखो, हमारे पास अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ना, कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर है, तो हम डेरिवेटिव जब लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले को हम छोड़ देते हैं या दूसरे को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले को छोड़ा इंटू डेरिवेटिव ऑफ द जी ऑफ एक्स प्लस सेकेंड को छोड़ दो, जी ऑफ एक्स को छोड़ा हमने बेटा, अब डेरिवेटिव ऑफ द क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का करेंगे, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ये रूल्स कहता है, ठीक है रे देख, ओके ये सर। रूल है बेटा, ये रूल्स हैं जो आपका जो अभी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये रूल चलेगा, ये वाला पार्ट, कि हमें क्या करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना? तो हमारे पास यहाँ पे समस्या ये है कि भाई यहाँ पे जो फंक्शन आया हुआ है हमारे पास, जो हमें दिया गया है रूल्स, ये रहे हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है, हमारा y का जो टर्म्स दिया गया है वो y इज इक्वल टू एक्स रेस की पावर 4 इंटू कितना दिया है, log x दिया हुआ है, क्या क्या है, log x दिया हुआ है, ठीक है ना? ओके सर। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, समस्या ये है, तो समस्या ये नहीं है, आप देखो कैसे करना है इसको। तो dy बाई ऑफ द dx लिखोगे, तो पहला याद रखना, पहला टर्म छूटेगा, पहला क्या टर्म है, ये वाला, देख रहे हो ना, पहला टर्म छोड़ दो, यस सर। एक्स रेस की पावर 4 छोड़ दिया, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वाला करेंगे लॉग एक्स को। अब आ जाइए भाई, सेकेंड वाले को भी हम लोग क्या करना है, छोड़ देना है। अब सेकेंड वाले को छोड़ेंगे, ठीक है, ठीक, सेकेंड वाला छूटेगा तो क्या होगा, लॉग एक्स छूट गया, छोड़ दिया लॉग एक्स को। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द एक्स रेस की पावर 4 का, ठीक है? यस सर। हाँ, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जिसके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जिसके साथ है उसी का डेरिवेटिव करेंगे, ना कि हम इधर वाले को करेंगे, जो छूट गया उसके साथ हम नहीं करेंगे, अब उसका हमें डेरिवेटिव करना ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? जो ओके छूट सर। गया ना, जिसके साथ डेरिवेटिव इन्वॉल्व दिख रहा है ना, डेरिवेटिव, उसी का हम डेरिवेटिव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, dy बाई ऑफ द dx लिखेंगे इज इक्वल्स टू, बताना जरा सा, ये हो जाएगा एक्स रेस की पावर 4, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, होगा ना या नहीं? यस सर। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हम लोग यही पढ़े हैं अभी तक, फॉर्मूले में लिखा था। अब यहाँ पे क्या था, लॉग एक्स, अब भाई यहाँ पे एक्स रेस की पावर 4, एक्स रेस की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स रेस की पावर 4 का डेरिवेटिव, सर 4 एक्स रेस की पावर 4 माइनस वन। 1। अरे पहले ही वाला यार, पहले ही वाला चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि दूसरा रूल है, हमने वही रूल को अप्लाई किया है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 वाला। क्लियर है? ओके सर। तो अब आते हैं भाई रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलो। तो dy बाई ऑफ द dx इज इक्वल्स टू, इसको हम करेंगे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3, भाई अब यहाँ पे 3 आ गया, तो एक्स रेस की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, 4 एक्स रेस की पावर यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा, लॉग क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ बातें आ रही हैं? यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर से, जैसे और भी क्वेश्चंस देखते हैं।
y इज इक्वल्स टू ई रेस की पावर एक्स साइन एक्स, ये रहा बेटा। अब इसमें देखो, ये टर्म्स अलग है, ये टर्म्स अलग है, दोनों टर्म्स क्या है, अलग अलग है ना। यस सर। अब दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो इनका डेरिवेटिव ही करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे, हमने क्या समझाया अभी कि भाई अगर जो दो फंक्शन y इज इक्वल्स टू अगर f ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का है ना, दोनों मल्टीपल के टर्म में है तो इनका डेरिवेटिव। अभी प्रोडक्ट रूल क्या, भाई पहला f ऑफ एक्स छूटा, डेरिवेटिव डी ओवर ऑफ द डी एक्स किसका हो जाएगा, g ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन छूट गया g ऑफ एक्स, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, f ऑफ x का। मतलब पहला छूटा दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा छूटा पहले का डेरिवेटिव कर लेते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो भाई पहले वाले को छोड़ दो, छोड़ दिया। डेरिवेटिव किसका ठीक करेंगे, सर। हाँ ना ऋतिक, कोई दिक्कत है नहीं ना। डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स प्लस, भाई साइन एक्स को छोड़ देते हैं, किसका कर लेंगे, ई रेस की पावर एक्स को कर लेना, ई रेस की पावर एक्स। क्लियर है। ऋतिक आवाज आ रही है बेटा। ये सर वो पापा कॉल आ गया था सर, इस वजह से आवाज नहीं आ रहा था अभी। चलो कोई बात नहीं। ये क्लियर है बेटा, जो अभी लिखा हूं सामने बोर्ड पे यहाँ पे। भाई हेलो सर। फर्स्ट फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड और फर्स्ट का, ये समझ में आती है ना।